भाजपा का भाजपा का स्थिति एकदम खराब हो चुका है। नीतीश से भी खस्ता है भाजपा का हालत। हमको चुनाव लड़ना है, ये तय है। हम गोपालगंज जीत के आएंगे और चुनाव लड़ना है। ये क्यों बताएंगे कौन पार्टी से, तो जब उतरेंगे तो सब जान जाएगा, पूरा जिला जान जाएगा, बिहार जान जाएगा, देश जान जाएगा। हम कौन पार्टी से लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं तो सब जनता को मालूम हो जाएगा। ये हम जरूर जानते हैं कि नीतीश का विदाई तय है। जनता के बोली भाषा चाल से हमको पता है कि नीतीश का विदाई फाइनल तय है। 2025 में चुनावी दंगल होगा और चुनावी अखाड़ा सज चुका, और इस चुनावी अखाड़े में बिहार की राजनीति के दो बड़े महायोद्धा इस बार चुनावी मैदान में आपस में भिड़ेंगे, जहां तेजस्वी यादव का मुकाबला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से होगा। लगातार इंडिया गठबंधन की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि इस बार एनडीए का कुनवा बिखर जाएगा और इस पूरे चुनावी मैदान में 243 सीटों पे गोपालगंज की जो सीट रहेगी वो काफी हॉट सीट रहेगी। और हमारे साथ बात करने के लिए गोपालगंज के पूर्व सांसद साधु यादव जी है। सर, चुनावी अखाड़ा जो है सज चुका है और दो चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव होगा 6 और 11 को, और गोपालगंज में जिस प्रकार से लगातार ये बातें आ रही है कि आप चुनावी मैदान में कूद गए, लगातार जनता भी चाह रही है, किस प्रकार से तैयारी चल रही है और जनता का समर्थन किस प्रकार से मिल रहा है, और कब गोपालगंज जा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद चुनाव आयोग को भी। चुनाव थोड़ा पहले घोषणा कर दिया, इसलिए सारे पॉलिटिकल पार्टी अभी फुल तैयारी में भी नहीं है, लेकिन अब सब लोग तैयारी में जुट गए। और हमारा तैयारी तो लगातार पाँचों बरस चलते रहता है, इसलिए आना जाना, शादी ब्याह फंक्शन, कोई भी मरनी हरनी, तो हमारा जाना आना तो लगा रहता है जिला में। इसलिए हम लोग का तो तैयारी वही तैयारी है, तैयारी है। किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? बसपा से। पार्टी को काहे हम बताएंगे, ये क्यों बताएंगे कौन पार्टी से, तो जब उतरेंगे तो सब जान जाएगा, पूरा जिला जान जाएगा, बिहार जान जाएगा, देश जान जाएगा। पार्टी से ज्यादा आपका नाम है? कह तो रहे हैं कि जब हम लड़ेंगे तो सब जान जाएगा। हम कौन पार्टी से लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं तो सब जनता को मालूम हो जाएगा। लेकिन इस बार चुनावी दंगल में राजनीति परिपक्व है, हवाओं को रुख को समझते भी है, लंबा अनुभव भी रहा है राजनीति में। क्या लगता है कि आपका भगना तेजस्वी या एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, कैसा मुकाबला होगा? ये हम जरूर जानते हैं कि नीतीश का विदाई तय है इस बार। बिल्कुल, इतना हमको मालूम है। जनता के बोली भाषा चाल से हमको पता है कि नीतीश का विदाई फाइनल तय है। लेकिन उनके साथ भाजपा है, चिराग पासवान है, भाजपा का स्थिति एकदम खराब हो चुका है। नीतीश से भी खस्ता है भाजपा का हालत, क्योंकि जितने उसके मिनिस्टर हैं सब में दाग लग गया है। अब जनता समझ चुकी है कि महाभ्रष्ट ये लोग बना के रखा है पार्टी भाजपा, इसलिए अब इसमें कोई दम नहीं है भाजपा के अंदर, सब दम निकल चुका। उसका कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है बिहार के अंदर। अब नरेंद्र मोदी के पारी पर लोग खेल रहा है। अरे बिहार में ना नेता पैदा करो, तो बिहार में कोई चेहरा नहीं है। लेकिन एक चीज है, आरजेडी में कुछ लोग नहीं चाहते कि आप फिर से आए, लेकिन कुछ जो और भी है कि आरजेडी से चुनाव नहीं चाह रहे हैं। हम आरजेडी की बात कर रहे हैं क्या कि आरजेडी में लोग नहीं चाह रहा है? हम बोल रहे हैं क्या कि आ रहा है चाह रहा नहीं? ये सब बात कौन भी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो? जिस पर बात कर रहे हो उसी पर बात करो। आरजेडी से टिकट मिलेगा हमको क्यों इस बात क्यों बोलेंगे? हम काहे बोलेंगे? हम कौन होते हैं बोलने वाला? हमको पूछ रहे उतना ही बात करो। हमको चुनाव लड़ना है तो लड़ना है, हमको क्या मतलब है? आप सीटें हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम क्यों बोलेंगे जी? हम काहे बोलेंगे? हमको चुनाव लड़ना है, ये तय है। हम गोपालगंज जीत के आएंगे और चुनाव लड़ना है। एक आखिरी सवाल है, सम्राट चौधरी को लेकर जिस प्रकार से लगातार सम्राट चौधरी तेजस्वी पर निशाना साधते हैं, लेकिन जब उनसे उनकी डिग्री की बात होती है, जन्म तिथि फर्जी, डिग्री फर्जी, पूछा गया कौन साल में आप मैट्रिक पास हुए हैं तो नहीं बता रहे थे, कह रहे थे पीएफसी कोर्स किए, यूनिवर्सिटी से किए। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? इसमें हम क्या बोलेंगे? तेजस्वी को तो 9वीं फेल बोलते थे और अपना अब कौन क्या बोलता है? अब हम भी यही काम कर रहे हैं, जो बाकी लोग काम कर रहे हैं वही काम हम भी कर रहे हैं। हम क्यों बोलेंगे जी? उसका बोलने के लिए प्रशांत किशोर है, प्रशांत किशोर बोलिए रहा, हम क्यों बोलेंगे भाई? जनसुराज का क्या कुछ भविष्य? उसका कोई भविष्य नहीं है, इस बार तो कोई भविष्य नहीं है।
कहीं भविष्य नहीं है इस बार, कहीं भविष्य नहीं है। वो पॉलिटिकल आदमी थोड़ी है जी, नॉन पॉलिटिकल आदमी का आप लोग हाय तौबा मचा के रखे हैं। पॉलिटिकल आदमी की बात करिए ना, पॉलिटिकल नहीं है। तेज प्रताप यादव ने भी पार्टी बनाई तेज प्रताप बनाया है, घर का है, वो अपना अधिकार का लड़ाई लड़ रहा है, हो गया बात खत्म। वो भी एक बार अधिकार का लड़ाई लड़ लेगा, फिर समझ में आ जाएगा। है। 243 सीटों पे भी उम्मीदवार अब हम नहीं जानते, हम क्या जानते, हमारा पार्टी है, जो हम जानने की कितना, हमारा पार्टी होगा तब ना हम बताएंगे हम कितना पर लड़ रहे हैं। हमारा पार्टी नहीं है तो हम क्यों बोलेंगे। तेज प्रताप के साथ अन्याय हो रहा है। अब क्या हो रहा है नहीं हो रहा है जाके वहां पूछो। तेजस्वी इस बार रहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, आप चाहते हैं बनना, देखना चाहते हैं? ये अभी हम बोल दें, नीतीश जितवे अभी नहीं करेंगे, भाजपा अभी हम जितवे बोल दें तो समझ में नहीं आता है। हम क्यों बोलेंगे अभी, हम अभी क्यों बोलेंगे, चुनाव में बोलेंगे। चुनाव में बोलेगा। गोपालगंज लेकिन फतह कर देंगे। हाँ बस फतह कर दो। चलिए, सीधे तौर पे साधु यादव जी थे और साफ तौर पे इनका कहना है कि इस बार गोपालगंज में धमाकेदार जीत होगी। जनता ये चाहती है कि साधु यादव फिर से विधायक बने और इस बार जो मुकाबला होगा 2025 के चुनावी मैदान में वो काफी कड़ा होगा और इस बार नीतीश कुमार की विदाई तय है।